जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम संख्यात वर्ष के सन्नी मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन 5वीं, 6ठी और 7वीं नरक के अनुसार करेंगे। आपके सम्मुख यंत्र 11, 13 और 15 दिखलाए जाएंगे, लेकिन इनके साथ विवरण के दौरान इनसे पहले के यंत्रों की भी चर्चा की जाएगी। इस प्रकार हमारे विवरण में कहीं पर 1 से 7 नरक का, कहीं 1 से 6 नरक का और कहीं 2 से 6 नरक को विषय बनाते हुए इनका तुलनात्मक पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पहला, उपपात द्वार। 5वीं नरक की स्थिति जगन्य 10 सागर और उत्कृष्ट 17 सागर है। 6ठी नरक की जगन्य 17 सागर और उत्कृष्ट 22 सागर की स्थिति है और 7वीं नरक की जगन्य 22 सागर और उत्कृष्ट 33 सागर की स्थिति है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम जैसे पहले, दूसरे, तीसरे गमक के लिए लिखते हैं, वैसे ही चौथे, 5वें, 6ठे और इन्हीं गमकों का अनुसरण करते हुए 7वें, 8वें, 9वें गम्मे में लिखना है। ये एक जैसे होने के पीछे कारण है कि नरक के लिए अर्थात जीव जहाँ जा रहा है उसके लिए गम्मे में दाहिनी ओर का निर्देश है। चूंकि यह निर्देश सर्वत्र 9 गम्मों में क्रम से औगिक, जगन्य, उत्कृष्ट के रूप में पूछा गया है, अतः उत्तर भी एक जैसे होंगे। यह कथन आप सभी नरकों में 1 से 7 तक सर्वत्र अप्लाई कर सकते हैं। केवल स्थिति के आंकड़े बदलते जाएंगे। कहने के पीछे का न्याय या सिस्टम उपपात द्वार में सभी स्थानों पर एक जैसा है। दूसरा, परिमाण द्वार। मनुष्य नरक में जाकर उत्पन्न हुए तो एक समय में 1, 2, 3 से लेकर संख्यात संख्या तक उत्पन्न हो सकते हैं, असंख्यात कभी नहीं। यह कथन भी आप मनुष्य के लिए सभी नरकों के परिप्रेक्ष्य में समझें। तीसरा, संघनन द्वार। 5वीं नरक में जाने वाले औदारिक शरीरी जीव का संघनन प्रथम 3 में से कोई भी एक हो सकता है और 6ठी नरक में जाने वाले के जीव के प्रथम 2 में से कोई एक और 7वीं नरक गमन करने वाले के सदैव वज्र, ऋषभ, नाराज प्रथम संघनन ही होता है। चौथा, अवगाहना द्वार। ध्यान रखें, 5वीं, 6ठी और 7वीं नरक ही नहीं अपितु दूसरी से 7वीं नरक में जाने वाले सभी संगी मनुष्यों की अवगाहना औघिक वाले तीनों गम्मों में जगन्य, पृथक हाथ और उत्कृष्ट 500 धनुष्य है। दूसरी से 7वीं नरक में जगन्य वाले तीनों गम्मों में सर्वत्र अवगाहना पृथक हाथ ही ली गई है और पहली से 7वीं नरक तक उत्कृष्ट वाले तीनों गम्मों में सर्वत्र 500 धनुष्य का कथन है। केवल प्रथम नरक में जाने वाले संगी मनुष्य की अवगाहना औघिक और जगन्य वाले गमकों में जगन्य पृथक हाथ के स्थान पर पृथक अंगुल ही ली गई थी। इसका हार्द है कि गर्भ का मनुष्य केवल प्रथम नरक में ही जाता है, अन्य में नहीं। अतः इसकी जगन्य अवगाहना पृथक अंगुल ही होती है। 5वां, संस्थान द्वार। 6ठा, लेश्या द्वार और 7वां, दृष्टि द्वार। इन तीनों द्वारों में 5वीं, 6ठी, 7वीं में ही नहीं बल्कि पहली से 7वीं नरक तक सर्वत्र 6 संस्थान, 6 लेश्याएं और तीनों दृष्टियां ली गई हैं। अतः सर्वत्र
पाठ एक जैसे हैं। 8वां ज्ञान अज्ञान द्वार। 5वीं, 6ठी, 7वीं में ही नहीं अपितु दूसरी से 7वीं नरक तक आने वाले सभी संगी मनुष्यों के प्रथम 4 ज्ञान भजना और 3 अज्ञान भी भजना रूप में कहे गए हैं, अर्थात हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आश्चर्यकारी कथन है कि मनुष्य अवधि और मन परिज्ञान को भी प्राप्त कर ले, लेकिन कृत दुष्कार्यों का फल भोगने के लिए उसे नरक भूमि में उत्पन्न होना ही पड़ता है। प्रथम नरक में जगन्य वाले गम्य में ज्ञान 3 भजना से लिए गए हैं, सर्वत्र की तरह 4 नहीं। इसका कारण है कि प्रथम नरक के जगन्य आयुष्य पृथक मास वाले गर्भस्थ जीव के मन परिज्ञान नहीं हो सकता है। 9वां योग द्वार, 10वां उपयोग द्वार। यह संगी मनुष्य है। इसके लिए सर्वत्र ही प्रथम से सप्तम नरक तक इस जीव के 3 योग और 2 उपयोग लिए गए हैं। 11वां संज्ञा द्वार, 12वां कषाय द्वार, 13वां इंद्रिय द्वार, 14वां समुद्घात द्वार और 15वां वेदना द्वार। ये 5 द्वार दूसरी से 7वीं नरक तक बिल्कुल एक जैसे हैं। 14वें समुद्घात द्वार में प्रथम नरक में जगन्य वाले 3 गमकों में 6 समुद्घात के स्थान पर 5 ही लिए हैं, अर्थात वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय और तेजस समुद्घात तो इन जीवों के हो सकते हैं, किंतु आहरक समुद्घात वह नहीं कर सकता है। इसका कारण है कि प्रथम नरक के जगन्य गमकों वाला जीव संगी मनुष्य गर्भस्थ जीव है, अतः वह आहरक 6ठा समुद्घात नहीं कर पाता है। 16वां वेद द्वार। 5वीं, 6ठी, 7वीं नरक में ही नहीं अपितु निःशंक हम कह सकते हैं कि प्रथम से 6ठी नरक भूमि तक सभी आने वाले संगी मनुष्यों के सभी गम्मों में तीनों ही वेद पाए जाते हैं। यहाँ पर 7वीं नरक को इंक्लूड न करने का कारण है कि 7वीं नरक में कभी स्त्रियां नहीं जाती हैं, इसलिए वहाँ वेद 2 ही लिए गए हैं। 17वां आयुष्य द्वार। इस द्वार में दूसरी से 7वीं नरक तक आने वाले संगी मनुष्य की औघिक वाले तीनों गमकों के अनुसार जगन्य में सर्वत्र पृथक वर्ष और उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व जाने, और इन्हीं नरकों में जाने वाले मनुष्य की जगन्य वाले तीनों गमक में सर्वत्र पृथक वर्ष और उत्कृष्ट वाले तीनों गमकों में सभी स्थान पर करोड़ पूर्व वर्ष ही कहना है, किंतु प्रथम नरक में संगी मनुष्य की जगन्य पृथक वर्ष के स्थान पर पृथक मास ही लेना है, क्योंकि यह गर्भ का शिशु होता है। 18वां अध्यवसाय द्वार। यह बहुत सरल है। प्रथम नरक से 7वीं नरक तक के संगी मनुष्यों के अध्यवसाय दोनों प्रकार के होते हैं। सभी गम्मों में शुभ और अशुभ दोनों अध्यवसायों को लिया गया है। 19वां अनुबंध द्वार। यह सर्वत्र आयु की तरह ही चलता है, अतः यहाँ भी वैसा ही जाने। नाणत्ता। संगी मनुष्य जब 5वीं, 6ठी और 7वीं नरक में जाए तो जगन्य और उत्कृष्ट के 6 गम्मों में अवगाहना, आयुष्य और अनुबंध के ये 3 नाणत्ता पड़ते हैं। भव। प्रथम नरक से 6ठी नरक तक सन्नी मनुष्य जगन्य 2 और उत्कृष्ट 8 भव कर सकता है,
जैसा पूर्व के यंत्रों में स्पष्ट किया जा चुका है। लेकिन 7वीं नरक में मनुष्य जाए तो वह जघन्य और उत्कृष्ट 2 भव ही कर सकता है। इसका कारण है कि 7वीं नरक से निकलकर जीव पुनः मनुष्य गति में जन्म नहीं लेता है। वह नियमतः तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होता है। 20वां काय संवेद द्वार। 5वीं नरक की जघन्य और उत्कृष्ट आयु क्रमशः 10 और 17 सागर है और 6ठी नरक की जघन्य 17 और उत्कृष्ट 22 सागर है। इन आंकड़ों के अनुसार जघन्य में 1 मनुष्य की और 1 नरक की भवायु उद्धृत करनी है और उत्कृष्ट में गम्मों का अनुसरण करते हुए 4 मनुष्य की और 4 नरक की आयु लिखनी है। 7वीं नरक में जघन्य 22 सागर और उत्कृष्ट 33 सागर कहे गए हैं। अतः इसी के अनुसार दोनों भवों की गमकों को फॉलो करते हुए केवल एक एक भव की आयु को लिखना है। इसका कारण है कि 7वीं नरक से निकलकर जीव नियमा संगी तिर्यंच ही बनता है, मनुष्य नहीं। इसके साथ ही हमारा संगी मनुष्य का 5वीं, 6ठी, 7वीं नरक का विश्लेषण संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम संगी तिर्यंच का 6ठी, 7वीं नरक का विश्लेषण इसी प्रकार तुलनात्मक एवं समग्रता के साथ करेंगे। जय जिनेंद्र।